सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए छपी किताबें अगर कबाड़ी की दुकान पर रद्दी के भाव बिकने लगे तो सवाल सिर्फ लापरवाही का नहीं, पूरी व्यवस्था का उठता है। बहराइच में ठीक ऐसा ही हुआ। जिन किताबों पर बच्चों का हक था वो ट्रक में भरकर काशीपुर भेजी जा रही थी, जैसे उनका असली ठिकाना स्कूल नहीं कबाड़ खाना हो। मामला थाना रामगांव इलाके से जुड़ा है। जिला मुख्यालय के आरटीओ रोड पर स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर एक ट्रक में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के लिए साल 2025-26 और 26-27 की कक्षा 4, 5 और 11 की किताबों के हजारों बंडल रद्दी के रूप में लादे गए थे। वीडियो वायरल हुआ तो पता चला कि ये वही किताबें हैं जो बच्चों को मुफ्त पढ़ने के लिए बांटी जानी थी। वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया। थाना रामगांव पुलिस ने 17 फरवरी 2026 को ट्रक को पकड़कर कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। कबाड़ी का दुकानदार मौके से फरार हो गया। शुरुआत में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि देर रात जानकारी मिली कि सरकारी किताबें ट्रक से ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं। ट्रक लखीमपुर की ओर जा रहा था, जिसे पकड़कर जिले में लाया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से जानकारी मिली है कि उनका स्टॉक पूरा है, लेकिन एहतियातन प्रशासनिक कमेटी से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और पूरी चेन समझी जाएगी कि किताबें कहां से आई। कल देर रात सरकारी फोन पे सूचना मिली थी कि पाठ्य पुस्तकें जो सरकारी हैं वो ट्रक से ट्रांसपोर्ट की जा रही है। तो तत्पश्चात उस ट्रक को पकड़ाया गया जो लखीमपुर में पकड़ा, वापस हम लोग जनपद में लेके आए। वर्तमान में उसको चेक करा रहे हैं कि ये किताबें जो उनके पास मिली है वो कहाँ से आई है। जहाँ तक जिले के शिक्षा विभाग का है, उनका कहना है कि जो उनका स्टॉक है हमारे जिले का वो पूरा है। तो एक प्रशासनिक कमेटी के माध्यम से उनके स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उचित विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी ट्रक के खिलाफ, एवं जहाँ से वो किताब उन्हें प्राप्त की है तो पूरी चेन इसकी समझी जाएगी कि उनको ये कैसे प्राप्त। लेकिन जांच ने तस्वीर कुछ और ही दिखाई। 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया कि जिले को आपूर्ति हुई किताबों में 15,595 किताबें कम हैं, यानी स्टॉक पूरा होने का दावा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जांच में भी सामने आया कि प्रिंटर के बिल और किताबों के स्टॉक का मिलान करते समय 8 सदस्यीय जिम्मेदार समिति ने लापरवाही बरती है, जिसके बाद अनुचर आलोक कुमार और शरीफ अहमद को सस्पेंड कर दिया गया। अनुदेशक अतुल कुमार सिंह, जिला समन्वय सामुदायिक सहभागिता आशुतोष कुमार और स्पेशल एजुकेटर दीपक कुमार को नौकरी से हटा दिया गया। साथ ही प्रभारी सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी वीरेश वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय रंजीत कुमार और नगर क्षेत्र की खंड शिक्षा अधिकारी डॉली मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसे ट्रक काशीपुर ले जाना था, लेकिन किताबें यहां कैसे पहुंची इसकी उसे कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि मामले में अब आरोपियों का विपक्ष सामने आया है। प्रभारी सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी का कहना है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन जिस उत्तरदायी कमेटी का हवाला देकर उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, ऐसी कोई कमेटी ना तो गठित हुई और न ही उन्हें सदस्य होने की जानकारी दी गई। मामला सामने आने के बाद बीएसए ने बैकडेट में फर्जी कमेटी बनाकर नाम जोड़ दिए। समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली हुई है कि इसमें कोई जांच समिति गठित की गई थी और जिसके रिपोर्ट के आधार पर जो है विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। लेकिन इस प्रकरण से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें एक पत्र के माध्यम से कमेटी का जिक्र किया गया है जो पूर्व दिनांकित तिथि में जो है जारी की गई और उस डेट में कोई भी पत्र प्राप्त भी नहीं कराया गया। और जब प्राप्त ही नहीं कराया गया तो उस कमेटी के माध्यम से उनके सदस्यों की जिम्मेदारी बनने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो इस तरीके से इस मामले से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वहीं मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी कमेटी की जानकारी नहीं थी। जब 16 दिसंबर 2025 की तारीख की चिट्ठी दिखाई गई, तब उन्हें पता चला कि वो उस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। उस पत्र के बारे में अभी हमको जो जारी हुआ है, कल जब हम यहाँ पे डीएम साहब का रिपोर्ट अपना सबमिट करने आए थे हम लोग, क्योंकि जो जांच हो रही उसमें हम भी सदस्य हैं, तब वो पत्र हमको देखने को मिला कि ये पत्र भी कोई बना है कि उसमें हम सदस्य हैं। इसके पहले ना तो हमको 16 दिसंबर पहले कोई लेटर मिला, ना आज तक मिला है वो लेटर। कब लेटर बना, किसके दबाव में बना, किस लिए बना, ये कुछ नहीं जानकारी है। उसमें सभी लोगों का नाम है जो यहाँ आरोपित किए गए हैं और किसी को भी वो लेटर आज तक नहीं मिला है। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के जो एक समिति गठित की जाती है, जिसके अंडर में ये सारी चीजें रहती हैं कि किताबें कब आई हैं, किताबें कहाँ रखी गई हैं, कितनी किताबें मंगाई गई हैं और वो किस किस स्कूलों में जानी है जी, इसकी एक समिति गठित होती है जी। क्या उस समिति के आप लोग मेंबर हैं? हाँ, मेंबर हैं, लेकिन अभी वो समिति ही नहीं गठित हुआ। वो समिति डीएम साहब के से गठित होती है। अभी समिति गठित नहीं है। हाँ, वो जो समिति गठित है वो अपने आप बैकडेट करके गठित कर लिया गया है
और जैसा कि अभी आशुतोष जी ने बताया आपको कि 4 दिन पहले उसको सिग्नेचर करा के उसको गठित किया गया है। अब चलिए नगर क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी को भी सुन लेते हैं। उनका कहना है कि उनकी ड्यूटी SIR में लगी है और उन्हें किसी उत्तरदायी कमेटी की सूचना जानकारी नहीं दी गई। सोशल मीडिया पर कार्रवाई की खबर देखने के बाद उन्होंने कार्यालय में जानकारी ली, लेकिन ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। मुझे तो पता नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसे कई मैसेज चल रहे हैं, उसमें मैंने अपना नाम देखा तो मुझे पता चला। बाकी मैं SIR में काम में लगी हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि इसमें क्या चल रहा है। किताबें आई हैं, कम है, क्या है, नई किताबें आ गई हैं, इससे मुझे कोई पता नहीं। लेकिन 8 सदस्यीय कमेटी का आपको मेंबर बताया जा रहा है, बाकायदा पत्र है, BSA ने उसको रिलीज किया है कि ये आप लोगों को उत्तरदायी समिति का मेंबर बनाया गया है, 8 लोगों को, जिसमें आप भी शामिल हो। मैंने अपने कार्यालय में इस पत्र को दिखवाया और मैंने मेल भी चेक कराया, तो ऐसा कोई पत्र हमारे कार्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। क्या लगता है कि आप सभी लोगों को फंसाने की साजिश रची जा रही है? हो सकता है, जांच की जानी चाहिए इसकी। खैर, अब बहराइच में चर्चा ये है कि बच्चों के लिए छपी हजारों किताबें स्कूल पहुंचने से पहले कबाड़ी तक कैसे पहुंच गई। पहले स्टॉक पूरा बताया गया, फिर हजारों किताबें कम निकली, कमेटी बनी, फिर कमेटी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस पूरी घटना ने जरूर दिखा दिया है कि जिन किताबों से बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, कुछ लालची लोग उसे कबाड़ी को बेच आते हैं। बहराइच से रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।